कक्षा 10 दूसरी प्रश्नावली की इम्पोर्टेंट प्रमेय है। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में अपन पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले मानना, इसमें सिद्ध करवाया है अपरिमेय और इसका उल्टा अपने को मानना है। ऐसी और भी प्रमेय हैं, उनमें भी ऐसा ही करना है। माना कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या, अपन ने परिमेय मानी है देखो, और सिद्ध करना है अपरिमेय। तो ये इसी प्रकार होगी। तो अपने को पता है जो परिमेय संख्या होती है उसको अपन p बट्टा क्यू के a बट्टा बी के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य का मतलब है इनमें कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। a और b आपस में किसी भी संख्या से नहीं कट सकती, इसलिए a और b सहभाज्य संख्याएं हैं। ये इसमें शर्त होती है। अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अंडर रूट 2 का वर्ग कर दिया तो 2 आ गया। देखो मैंने बताया था अंडर रूट का वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाता है। और a बट्टा बी का वर्ग कर दिया तो a स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर आ गया। अब इसको देखो वजह गुणा कर दिया, इस 2 के बट्टे में 1 है तो इस 1 को a स्क्वायर से गुणा कर दिया, a स्क्वायर आ गया, और 2 को b स्क्वायर से गुणा कर दिया, 2b स्क्वायर आ गया। इस इक्वेशन नंबर 1 का मतलब है कि 2a स्क्वायर को विभाजित करेगा, a स्क्वायर को 2 विभाजित करेगा, क्योंकि इसके बराबर में ये 2b स्क्वायर है, 2 इस b स्क्वायर के गुणा में है। इसका मतलब है कि a स्क्वायर कोई ऐसी संख्या है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो a स्क्वायर में 2 का भाग जाएगा तो a में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, इसलिए 2a को विभाजित करेगा। ये सारांश निकलता है इस इक्वेशन से। अब 2a को विभाजित करेगा, इसलिए हम मान सकते हैं कि a बराबर 2c। c कोई पूर्णांक है, c कोई पूर्णांक है, a बराबर 2c अपन ने मान लिया। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो, a का वर्ग कर देंगे a स्क्वायर, 2 का 4 और c का c स्क्वायर। अब समीकरण 1 से a स्क्वायर के बराबर है 2b स्क्वायर, तो अपन ने a स्क्वायर के बराबर समीकरण 1 से a स्क्वायर के बराबर 2b स्क्वायर रख दिया। अब देखो इस 2 का इधर भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये 2 और यहाँ आ जाएगा 2, तो b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर बच जाएगा। अब जैसे इस समीकरण 1 का जो मतलब निकला था कि a के बराबर में 2b स्क्वायर है, इसलिए 2a स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो इसमें b के बराबर में 2c स्क्वायर है, इसलिए 2b स्क्वायर को विभाजित करेगा, और 2b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2b को भी विभाजित करेगा। अब ये हल ये निकलता है, एक तो मतलब ये वाला और एक ये वाला, 2a को विभाजित करेगा और 2b को विभाजित करेगा। अतः इन दोनों बातों से a और b दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2। क्या मतलब हो गया, 2a को विभाजित करेगा, 2b को विभाजित करेगा, इसलिए 2 क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। जबकि अपन ने माना क्या था, अपन ने माना था कि 2 सहभाज्य संख्या हैं a और b। सहभाज्य का मतलब होता है इनमें कोई भी कॉमन या उभयनिष्ठ नहीं आ सकता। अपन मान के ये चले थे, लेकिन इनमें उभयनिष्ठ आ गया ये कि a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि अपनी परिकल्पना के विपरीत तथ्य। अपन ने क्या माना था कि a और b सहभाज्य हैं, जबकि सिद्ध क्या हो गया कि a और b में तो उभयनिष्ठ है। इसलिए अपने जो परिकल्पना की थी, कौन सी परिकल्पना की थी, अपन ने माना था कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो वो परिमेय संख्या नहीं है, वो अपनी परिकल्पना गलत है तथा अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं होकर अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना है। ये दो प्रमेय सेम टू सेम उदाहरण के लिए आपको होमवर्क में करने हैं। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तीनों प्रमेय 2.4, 2.5 और 2.6। तो आपको सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करोगे अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। दोनों सेम तरीके से होंगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए।